नमस्कार दोस्तों। द अंकित टॉक्स मनी में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पे। ठीक है। जैसा आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट में क्या प्रभाव चल रहा है, इंडियन मार्केट में किस प्रकार का प्रभाव चल रहा है, आज मैं उसी बात पर बात करूंगा। तो क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट, क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? सोचिए, जिस क्रूड ऑयल की कीमत कुछ समय पहले $100 ऊपर जाने पर डर पैदा हो रहा था और क्रूड ऑयल तेजी से नीचे आ रहा है। तो 26 अगस्त 2026 को ब्रेंट क्रूड करीब $86 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए, जबकि WTI करीब $80 के आसपास कारोबार कर रही है। सिर्फ 2 दिनों में क्रूड ऑयल लगभग 6% की गिरावट हुई है। आप स्टॉक क्रूड ऑयल का खोल के देखिए, ओपन करके देखिए, 6% की गिरावट सिर्फ 2 दिन में। लेकिन सवाल है कि क्रूड ऑयल अचानक इतना क्यों गिरा? और सबसे बड़ा सवाल है, इसका क्या मतलब है कि भारत और पेट्रोल की कीमत पर इसकी भी प्रभाव पड़ेगा, दिखाई देगा? आज इस वीडियो में इस कहानी को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। मेन स्टोरी क्या है? क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट के पीछे इस समय सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर बदली स्थिति है। ईरान और ओमान के बीच बातचीत चल रही है और दोनों देश इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को सुरक्षित तरीके से दोबारा खेलने के लिए फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रोड्स में एक है। इस रास्ते में सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के लगभग 20% ऑयल और LNG ट्रेड आगमन होती रहती है। इसलिए दुनिया में रोड पर तनाव बढ़ रहा है, मार्केट में डर पैदा हो रहा है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई बंधित हो सकती है और डर का माहौल भी चल रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर चल रही है, लेकिन अब जैसे जैसे बातचीत और संभावित रीओपनिंग की खबरें आ रही है, मार्केट में को लग रहा है कि सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर लंबे समय तक चलेगा। प्राइस अपडेट, हम बात करते हैं आज की प्राइस की। 26 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब $85 से $86 प्रति बैरल के आसपास है। तो WTI क्रूड की लगभग $80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। के मुताबिक बुधवार को ब्रेंट ने लगभग 3% की गिरावटी और WTI में करीब 2.5% से ज्यादा गिरावटी देखने को मिली है। यानी मार्केट को जियोपॉलिटिक्स टेंशन राहत को प्राइस कर रही है। लेकिन यह एक बात महत्वपूर्ण है, समझिए, यह मत समझिए कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। हार्मोन्स में अभी भी शिपिंग एक्टिविटी सामान्य स्तर पर नहीं आई है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल सकती है। तो अगर बातचीत फेल होती है और मिडल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन दोबारा बढ़ती है, तो क्रूड ऑयल में फिर से तेजी की उछाल हो सकती है। इसमें इंडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्दा है, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के विषय में सोचेंगे। तो इंडिया का प्रभाव क्या पड़ता है? भारतीय अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा इंपॉर्टेंट करता है। इसलिए ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरावट भारत के लिए जेनेरिक पॉजिटिव होता है। क्रूड ऑयल सस्ता होने पर देश इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। तो क्रूड ऑयल, इसमें डॉलर की डिमांड में कुछ राहत मिल सकती है और रुपया सपोर्ट भी मिल सकता है। तो आज की मार्केट रिपोर्ट में क्रूड ऑयल की गिरती कीमतों के बीच में इंडिया रुपीस मजबूत मजबूत बात सामने आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल पेट्रोल डीजल ₹10 सस्ता हो जाए। तो पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइस पर क्रूड ऑयल के अलावा टैक्स, रिफाइनिंग कॉस्ट, एक्सचेंज और ऑयली मार्केट कंपनीज की प्राइसिंग की असर डालती हैं। इसलिए क्रूड ऑयल गिरने का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचने में समय लगता है। तो MCX क्रूड, अगर आप हम क्रूड ऑयल की बात करें तो हर चीज में बात करेंगे हम। अगर MCX क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो आप वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। इसलिए सीजन में MCX क्रूड ऑयल गिरा है। मार्केट में लगभग 78,000 और 8,000, 7,800 और 8,000 के इंपॉर्टेंट जोन में फंसा हुआ है।
आप जाइए क्रूड ऑयल का चार्ट देखिए, लेकिन सिर्फ न्यूज़ देखकर ट्रेड करना रिस्क रहता है। क्योंकि क्रूड ऑयल एक हेडलाइन में आगे में $2 से $5 का एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो पोजीशन साइज छोटी रखें और स्टॉप लॉस ट्रेड करें। और मैं आने वाले समय में आपको ये भी बता दूं कि किस स्टॉक में ज़्यादा पैसे हैं और मैं अपना पैसे उसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। दूसरी तरफ ओपीईसी की मार्केट में के लिए महत्वपूर्ण है। ओपीईसी के 7 देशों के अगस्त में फैसला किया जा सकता है। सितंबर 2026 में प्रोडक्शन एडजस्टमेंट के तहत करीब 42 पर डे लागू होता है। ओपीईसी मीटिंग में 6 सितंबर को वो सब है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? पूरी तरह से कहानी का निष्कर्ष निकलता है, अभी क्रूड ऑयल में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है हार्मोज रिपोर्टिंग की उम्मीदें, मिडिल क्लास ईस्ट की वार, टेंशन, संभावित कमी, सप्लाई नॉर्मल की उम्मीदें, लेकिन रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हार्मोन्स खुलता है और ऑयल सप्लाई धीरे धीरे नॉर्मल होती है तो क्रूड ऑयल दबाव आ सकता है। लेकिन अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन दोबारा बढ़ सकती है तो क्रूड ऑयल तेजी से ऊपर भी छलांग मार सकता है। इसलिए आने आने वाले दिनों में आप नजर रखिए, ठीक है? क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल की कीमत तय नहीं करता, बल्कि इन्फ्लेशन, रुपीज और इकोनॉमिक पर भी असर डालता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।